जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑरेंज। ऑरेंज की आज हम अलग टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग जो पढ़े थे, आप जो पढ़े थे वह आभास संख्या पढ़े थे, गुणज पढ़ चुके हैं, ठीक। औसत निकालना साधारण में वो सब पढ़ चुके हैं, टिक के माध्यम से कुछ पढ़ चुके हैं। इनके 20 से लेके 1 से लेके 10 के बीच तक, 2 से लेके 5 तक ऐसी संख्याओं को आप औसत निकालना पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आज जो आपका प्रश्न है, आज का जो आपका पहला प्रश्न है, उस प्रश्न को आप देखिए। कह रहा है पहला प्रश्न आपका, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, 20 है मेरे दोस्त। कितना है, 20 है मेरे भाई। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है कितना है, 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इन सवालों को हम एक लाइन में, वो भी ट्रिक के माध्यम से, नैनो सेकंड में आपके सामने हम लगा देंगे, ठीक है। देखिए, लगाने का तरीका क्या होता है। इन जैसे सवालों को जब इस तरह के सवाल आ जाए, आपको घबराना नहीं है। करना क्या है आपको, देखिए, जब हमारा औसत की जब बात जब भी करेगा, जब भी इन सवालों में क्रमागत 7 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, 20 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है इतना है, जब इस तरह के प्रश्न को आपके पेपर में जब देगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यही इतना करना है। जो औसत है उसको लिखेंगे बीचों बीच। कितना, कहां पर, बीचों बीच लिख दिए। अब क्या कह रहा है, क्रम से आने वाली 7 संख्या। अब देखिए, बीचों बीच का जो हमारा होता है वह हमारा औसत होता है, ठीक है। अब देखिए, बीचों बीच हम 7 संख्या कहाँ है, उसके बीचों बीच कितना हुआ, 20 हुआ। इसका मतलब 20 को लेकर 3 संख्या उधर, 3 संख्या इधर, ठीक है। और एक संख्या ये है, 3 उधर 3 इधर, 6 हो गया, एक क्या है, 7 हो गया। अब करना क्या है, क्रम से आने वाले ने, तो 20 से कह दिया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। 1 2 3 4 संख्याएं हो गई आपकी। 3 इधर हो गया, 3 इधर कर लीजिए। 20 के इधर क्या हो गया, 19 18 और 17, ठीक है। इस तरह की आपके बीच संख्या दी गई है। अब देखिए कितना संख्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब जो बीच का होता है वो हमारा औसत होता है, हम बीच वाले को औसत मान के क्रम से कहा है, तो हम 20 21 22 23 हो गया, फिर 20 से इधर 19 18 17, क्रम से 3 इधर लीजिए, क्रम से 3 इधर लीजिए, और बीच में हमारा 20 है, तो इसको लेकर पूरा 7 हो गया। अब कह रहा है इसमें से, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपका सबसे बड़ी संख्या जो होगा क्या होगा, 23 होगा। क्या होगा, 23। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वही आपका क्या है, सही है। देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना है आपका, 23 है। ये आपका आंसर हो गया, है ना दोस्तों, गजब का ट्रिक। इस तरह से आप किसी भी सवाल को, क्रमागत वाले सवालों को आप चुटकियों में बना सकते हैं। आई बात समझ में, आप लोग इस तरह से ट्रिक के माध्यम से इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसी के टाइप का आपका दूसरा हम क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पर, बनाइए इसको। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। अब फिर क्या कहा है, पिछली बार 7 कहा था, अब की बार सिर्फ 5 कर दिया है। 5 क्रमागत संख्याओं का जो आपका औसत होगा कितना है, 40 है, तो इनमें से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी जो संख्या है वह क्या होगी। आइए, यहाँ पे आपका ट्रिक क्या है उसका, देखिए, कह रहा है बीचों बीच क्या रहेगा हमारा, 40 रहेगा। अब 5 क्रमागत संख्या, ठीक है ना, 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, क्रम से 2 इधर 2 इधर, 4 हो गया, 20 का 5, मतलब 40 हुआ, 41, उसके बाद 42, अब इधर कर दीजिए, 39 और 38 हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे यहां पर सबसे सबसे छोटी बड़ी, ठीक, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमारा कितना हुआ, 38 हुआ। कितना, 38। और सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या कितना हुआ, 42। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इधर से जो हमारा हुआ वह क्या हुआ, इधर छोटी है, और इधर क्या है, यहाँ पे बड़ी आपकी है। यहाँ पर संख्या क्या है, बड़ी है, और यहाँ पे क्या आपका छोटी है।
इतनी बात समझ में आपको आ गई क्लियर। जो भी संख्या आपको दिया रहेगा औसत, औसत को हम बीच में रखेंगे, ठीक है। 5 कहाँ है, 5 को हम बराबर बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, बीच में तो बस हो गया, एक संख्या ये हो गई बीच वाली, ठीक है। बचा कितना, 4 बचा है, 4 अंक बचे हैं, 2 क्रम से उधर लिख दीजिए, 2 क्रम से इधर लिख दीजिए। 41 के बाद 42, 41 42 40 के बाद 41, 41 के बाद 42 आता है, दो संख्या क्रम से इधर, और 39 और 38 दो संख्या क्रम से इधर, ठीक है। और कहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी आपकी हो गई 38 और सबसे बड़ी हो गई आपका 42, और कह रहा है दोनों बताना है। तो आपका देखिए देखिए मेरे दोस्त, जहां पे आपका 38 और 42 ऑप्शन में दिया हुआ है, वही ऑप्शन आपका क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 38 और 42 दिया हुआ है। ये बात आपको, यदि आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, ये हमारा ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए मेरे दोस्त, सब्सक्राइब भी कीजिए इसको, और इसी तरह आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए एक क्वेश्चन जो आपका अलग हो गया, ठीक है। कह रहा है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है। यह क्या है, विषम है, ये क्या है, विषम है, विषम। कह रहा है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब इसमें आ गई बात थोड़ा चेंजिंग, इस सवाल में थोड़ा मेथड क्या हुआ, चेंज हो गया, लेकिन लगाने का जो तरीका हमारा रहेगा वही रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। कह रहा है इसमें क्या, विषम संख्या, मेरे भाई देखिए विषम संख्या की बात की जा रही है। अब इसमें विषम संख्या हम करेंगे, बीच वाला हमारा जो औसत है इसको हम बीच में ही रखेंगे, किसी भी कंडीशन में हमारा जो औसत रहेगा उसको हम बीच में ही रखेंगे, कहां पे, बीच में। ये 53 हो गया, कितना अंक, 9 अंक, ठीक है, बीच में हो गया ना, एक 9 में से घटाइए, बचा आपका कितना, 8 बचा, 4 को क्रम से उधर बांट दीजिए, 4 को क्रम से इधर बांट दीजिए। अब बताइए 53 के बाद विषम संख्या, ठीक है, जो 2 से न कटे, कितना से कटे, स्वयं से 3 5 7 से कटे, ठीक है। अब देखिए 3 हो गया, 3 के विषम संख्या क्या आएगा आपका, 3 के बाद 53 के बाद आपका जो विषम संख्या आएगा वह हो जाएगा कितना, 55, 55 के बाद कितना, 57, 57 का कितना हो जाएगा आपका, 59, कितना, 59 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 61, कितना, 61, ठीक है। 4 इधर 4 इधर हम बांटेंगे, 1 2 3 4 हो गया, इसको लेके 5, अब 5 में 4 की कमी है तो 4 इधर करेंगे, 4 इधर बांट दिए, 4 इधर बांट दिए, बीच वाला हमारा औसत दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए 53 हो गया, अब इधर विषम संख्या क्या होता है हमारा, 51 होता है, उसके बाद 49 होता है, उसके बाद 47 होता है, उसके बाद 45, 1 2 3 4 का लगा दीजिए बीच बीच में, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, एक बात फिर से आप समझ लीजिए, कह क्या रहा है, कह रहा है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, कितना है, औसत 53 है। हम औसत को हमेशा बीच में रखते हैं, ये हमारा ट्रिक रहेगा, बीच में रख दिए। अब क्रम से जब कह रहा है तो विषम, तो क्रम से जो विषम हमारा होगा, देखिए हमारा एक 53 के बाद 54 जाएगा, क्या होगा हमारा, सम संख्या होगा, सम की बात नहीं की जा रही है। उसके बाद जो है हमारा 55 आएगा, 55 हमारा विषम है तो 55 को लिख लिए, 56 हमारा सम हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, 57 हमारा फिर विषम है, फिर लिख लिए, 58 हमारा सम है, उसको छोड़ दिए, फिर हमारा जो 59 है उसको हम विषम है तो लिख लिए, फिर हमारा 60 सम है, नहीं लिखेंगे उसको, 61 हमारा विषम है, उसको हम लिख लिए। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब देखिए 53 के पहले आपका 51 है, ठीक है, देखिए 53 यदि आप यहाँ पे 52 लिख दिए आपका सम हो जाता, लेकिन हमको क्या चाहिए, विषम चाहिए, हम 51 लिख दिए। यदि यहाँ पर आप 50 लिखते आपका सम हो जाता, इसलिए हम 49 लिख दिए। 49 के बाद होता है 48, पहले होता है 48, 48 लिखते हमारा वह सम हो जाता, इसलिए 47 लिखे हैं। 47 के पहले होता है 46, 46 लिखते हमारा वह सम संख्या है, इसलिए लिखे हैं 45। इतना बात मेरे भाई मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। यह क्या कहा है, कह रहा है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या बताना है आपको, तो आप देखकर इसको बता दीजिए सबसे छोटी संख्या क्या है आपका, आपको हो जाएगा कितना, 45, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो गया, 45 हो गया। ए है आपका आंसर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या है, करेक्ट है। आई बात समझे मेरे दोस्त। अब देखिए
अब आप क्या करेंगे, अब आप इन तरह के सवालों को आप यदि सामने आपके आ जाए ये सवाल तो आप इसको लगा लेंगे कि नहीं, आप लोग लगा लेंगे नहीं, हाँ या ना, इसका आप लोग आप इसका आप लोग ठीक है कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ लगा लेंगे कि नहीं। चलिए अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इस प्रश्न को आप आइए मेरे भाई साहब कीजिए। देखिए आप लोग जो सवाल पिछला पढ़े हैं, सवाल नंबर 3 जो आप पढ़े हैं, वह सवाल इसी पे आधारित है। ठीक है, जो आप सवाल लगाए हैं वह सवाल आपका इसी पे आधारित था। जो वह सवाल को समझ गए होंगे वह इन सवालों को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका हमारा वही रहेगा, जो ट्रिक है हमारा, जो ट्रिक है हम उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। देखिए कह रहा है जो औसत है कितना है, 53 है, तो औसत को हम बताए हैं आपको बीचों बीच लिखते हैं, कहाँ पे, मिडिल में, बीच में लिखते हैं। आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्या, यहाँ पर एक संख्या हम लिख दिए हैं, कितने की आवश्यकता है अभी, 6 की। 7 कहाँ है, एक हम उसमें से लिख दिए हैं औसत, अभी कितना चाहिए, 6 चाहिए। जब 6 चाहिए तो 3 उधर चाहिए 3 इधर चाहिए, तभी तो हमारा बराबर होगा। ठीक है, 3 उधर 3 इधर, बीच में ए है, हमारा जो औसत होता है बीच में होता है। अब बीच में जब है तो 3 उधर 3 इधर 6 हो गए, बीच में यह है तो 7 हो गया। अब देखिए विषम संख्या की बात की जा रही है। अब 53 से आगे बढ़िए। ठीक है, 53 से जब आप आगे जब बढ़ेंगे आपका हो जाएगा विषम संख्या 53 के बाद 55, कितना, 55, एक मिनट, क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 के बाद 57, 57 के बाद 59, आपका 3 हो गया इधर। अब इधर बढ़े ये 3, कितना होगा, 53 के पहले 51, 51 के पहले 49, 49 के पहले आपका 47। ठीक है, 47, ये आपका संख्या हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसमें जो आपका सबसे बड़ी जो संख्या होगा, विषम जो संख्या होगा वह क्या होगा, वह आपको बताना है। देखिए 7 का है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपका। अब इसमें जो बताना है आपको सबसे बड़ी संख्या वह क्या है, तो इसमें आप बताएंगे सबसे बड़ी संख्या जो है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, 59 है। यहाँ पे ऑप्शन में 59 हम नहीं दिए हैं, किसी भी ऑप्शन को आप काट दीजिए, यहाँ पे बना लीजिए आप 59, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आई बात समझ में, मिसप्रिंट हो गया था। देखिए आपका इसमें फिर एक बात समझ लीजिए, बीच वाला जो होता है, जो औसत होता है सबसे बीच में लिखते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्या को कहा है, तो जब आप 53 आपका बीच में हो गया है, यहाँ पर जब ये 53 जो है क्या है आपका बीच में हम लिख दिए हैं इसको। अब 3 उधर कर दीजिए 3 इधर कर दीजिए, विषम संख्या को बांट दीजिए, और जो सबसे लास्ट वाला होता है वह सबसे बड़ा होता है, उसी को हम बड़ा बड़ा पूछा है, बड़ा संख्या ही होता है, लिख दिए इसको। यदि छोटा पूछता तो छोटा हमारा 47 होता। आई बात समझ में, दोनों बता दिए, बड़ा और छोटा दोनों बता दिए। अब हमारा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी और छोटी दोनों संख्याएं हम बता दे रहे हैं आपको, तो हम यही बताए हैं, जो जो आपका औसत दिया रहेगा वह बीच में, क्या, बीच में लिखेंगे। ठीक है, बीच में हम लिख दिए। अब कह रहा है 4 क्रमिक है। अब देखिए इसमें कह रहा है 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का, यहाँ पे दिया है सम संख्याओं का औसत क्या है, 27 है। ये बताइए आप, 7 हमारा क्या है, 27 है। 27 जो हमारा है यहाँ पे वह क्या है, सम है कि विषम है। तो हर कोई जानता है जो हमारा 27 है हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो हम 27 को ऐसे सवालों में हम ऐड नहीं करेंगे। तो जो हमारा 4 है उसी को हम बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। तो 2 इधर 2 इधर। अब 27 के बाद हमारा सम संख्या क्या है, 28 है। क्या है, 28 है। 28 के बाद कितना है, 30 है। ये 2 हमारा इधर हो गया। ठीक है, और 2 हम इधर बांट देंगे। 27 के पहले जो हमारी संख्या क्या है, सम 26 है, और इसके पहले 24 है। इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया। एक बार आपसे समझ लीजिए, कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। जब इस तरह से सवालों को पूछेगा आपके प्रश्न में, आपके पेपर में, तो आपका जो औसत होगा बीचों बीच हम 27 यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, 27 लिख दिए हैं।
अब जो चार संख्या दिया हुआ है 27 विषम है आपका, तो सम संख्या ने, तो जो आपका सम संख्या 4 दिया है उसी को बांट 27 के बाद जो सम संख्या 2 आता है उसको उधर लिख दीजिए, और जो 27 के पहले जो संख्या आएगा उसको इधर लिख दीजिए, बस उसको बांट दीजिए। हमें जो विषम संख्या जो दिया है उसमें हमें लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? तो हमारा जो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो गया, 30 हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये हमारा सही है। यदि आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या क्या है इसका, तो हम कहेंगे 24। क्या कहेंगे? 24 कहेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में दोस्त? इस तरह से आप लगाएंगे इस सवाल को। अब देखिए छठवां जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 39 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? यदि आपको ये वाला सवाल जो चौथा पांचवा सवाल है, यदि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, तो आप छठा नंबर का जो सवाल है, इस सवाल को बहुत आप कायदे से, बहुत आराम से स्टेप के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको भी। पहला 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 39 है। 39 हमेशा बीच में रहेगा, यदि आपका क्या है, विषम संख्या है। अब 39 के बाद 6 का है ना, अब 6 संख्या को बांट दीजिए, 3 उधर 3 इधर कर दीजिए। हमें इस बीच वाले से कुछ लेना देना अब नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 6 क्रमिक सम संख्या की बात की जा रही है, इसलिए। ठीक है ना, जब सम संख्या कहेगा जब क्रमिक वाला, तो हम इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। 3 उधर 3 उधर। यदि आपका 8 कह रहा है तो 4 उधर बांट दीजिए, 4 इधर बांट दीजिए। ये मत देखिएगा कि इसको लेकर 9 हो जा रहा है, हमको लेना देना उसमें नहीं है। ये हमारा ट्रिक रहेगा इसका। अब देखिए, तो 6 क्रमिक सम संख्याओं का 39 के बाद हमारा क्या आता है, 40। 40 हमारा क्या है, सम संख्या है। 40, 42, 44। ठीक है, उसके बाद 3 इधर हो गए, 3 इधर बांट दीजिए, कितना हो गया इधर, 38, 36, 34। ठीक है, इस तरह से। अब करेंगे क्या, कह रहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 44। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या हमारा, सबसे छोटी संख्या हमारा कितना है, 34 है, और सबसे बड़ी संख्या हमारा 44। ये हमारा सबसे बड़ी संख्या है, ये हमारा सबसे छोटी संख्या है। इस तरह से आप इन प्रश्नों को आप किसी भी पेपर में, चाहे जो पेपर हो आपका, चाहे जो प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी हो रही हैं, यदि आपके पेपर में इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इन सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे पढ़ाने का जो आपका ट्रिक है, यदि आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोग दबाकर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।